आज का भी डे ओवर होता है और आज मैं टाइम पे उठता हूँ और आरती वगैरह में जाता हूँ। और बात रही स्टडी की, तो मैं आने के बाद ही अपना टारगेट वगैरह वो सब को लिखता हूँ। और उससे पहले उठने की जस्ट बाद तो इम्प्रूव फोकस मैंने अपना वर्कआउट वगैरह किया, थोड़ा सा लाइक ग्रैटिट्यूड किया, उठते ही मोबाइल को टच नहीं किया। सो वो सब जो सॉल्यूशंस मुझे मिले थे उस पर मैं काम कर रहा था एंड वो उससे मेरा मन पे कंट्रोल आया है मुझे, ठीक है। एंड लाइक जो पहले बहुत भागता था मन, उसके पीछे एक मेन रीज़न ये भी था कि मैं कुछ टाइम से नींद बरोबर नहीं ले रहा था। अराउंड 6 आवर्स टू 5 आवर्स टू 6 आवर्स में नींद ले रहा था एंड दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि 7 घंटा नींद लेते। तो मैंने एक सिंपल एंड क्विक वे फाइंड किया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपने मोबाइल में टाइमर ऑन कर दिया और मैंने बोला कि मैंने खुद से बोला कि मैं इस टाइमर को ऑफ करूँगा उठ के, ठीक है। ऐसे क्योंकि मुझे 7 घंटे के आसपास का नींद लेना था। तो मैंने अपना टाइमर ऑन किया, ठीक है। टाइमर ऑन करके मैंने छोड़ा और सीधा सो गया। तो सोने के जस्ट बाद लाइक जब मैं उठता हूँ और जब मैं टाइमर को पॉज करने आता तो मैं देखता हूँ एग्जैक्टली 7.5 घंटे बाद, लाइक मैं 8 घंटे का सोच के सोया था और 7.5 घंटे में मेरी नींद पूरी हो गई, ठीक है। मेरे बॉडी ने मुझे खुद उठा दिया, ठीक है। क्योंकि आई थिंक ब्रेन को कुछ अलर्ट जाता होगा कि मैंने कुछ डिसाइड किया, अपने आप से बोल दिया कि मुझे 8 घंटे का नींद लेना और उससे पहले उठ के मुझे टाइमर बंद करना है। दैट्स वाई आई गेस मेरा जो बॉडी है वो मुझे अपना नींद जल्दी कवर करने में हेल्प किया, ठीक है। तो ये वाला भी अप्रोच आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये डिसाइड किया, तो इसको भी मैं फॉलो करते रहूँगा क्योंकि 7 घंटे का नींद मैं डेली लूँगा। फिर उसके बाद जो मेरे मेमोरी की हेल्थ रहेगी वो इम्प्रूव होगी, मेरा जो फोकस अटेंशन है वो इम्प्रूव होगा। सो इस चीज़ को मैं अपने शेड्यूल में ऐड कर लिया, ठीक है। अभी मैं जैसे अभी सोने जाऊँगा तो मैं अभी अपने टाइमर को ऑन करके रख दूँगा। तो ये एक बेटर वे है अपने आप को मॉर्निंग में लाइक 7 घंटे का नींद लेकर के एक टाइम पे उठ जाना, क्योंकि कभी कभी टाइम एक्सीड हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। लाइक हम 8 घंटे सो गए, 9 घंटे सो गए, कभी कभी 10 घंटे चले जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ये टाइमर वाला मेथड यूज़ करेंगे एंड इट्स रियली हेल्पफुल। तो दूसरा जो चीज़ है लाइक अगर हम दूसरा जो चीज़ है कि हमको ना खाना थोड़ा लाइक सोने से 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो कि 2 घंटे का गैप रहे, क्योंकि जब इनडाइजेशन इशू होगा ना तो उससे नींद में बहुत फ़र्क पड़ता है आपको। या तो नींद अच्छी नहीं आएगी एकदम लाइक जो डीप नींद होता है ना वो नहीं आएगा और आपका बॉडी जल्दी रिकवर नहीं होगा। तो उस केस में भी 8 से 9 घंटे 9 से 10 घंटे लग सकते हैं आपके शरीर को रिकवर होने में। तो इनफ टाइम के लिए लाइक आप खा करके एक इनफ टाइम दीजिए उसको डाइजेस्ट होने का, ठीक है। जो HCl एसिड हमारे स्टमक में आता है उसको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एटलीस्ट आप लेटो मत कम से कम, ठीक है। लेटने से ही क्या होता है ना कि खाना एक जगह रुक जाता है, तो हमारी बॉडी कैसा ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है ना। तो दैट्स वाई हमको या तो बैठे रहना है, या तो खड़े रहना है, या तो स्लो वॉक करना है। जल्दी जल्दी वॉक करने से लाइक हमारा जो एसिड रिलीज होता है पेट में वो अगर ऊपर स्किन के ऊपर जो स्टमक के स्किन्स होते हैं अपर लेयर्स वो थोड़े स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो उस पर चींटी आ जाएगा तो अल्सर का भी प्रॉब्लम कर सकता है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट देखा जाए तो मेरे रिलेटिव्स में जिनको अल्सर का प्रॉब्लम हुआ था तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था इस बारे में, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो चलते वक्त भी थोड़ा नॉर्मल वे में चलो, ठीक है। एक बैलेंस वे में जिसमें आपके शरीर में इतना मोशन ना हो, ठीक है। मोशन इन द सेंस आपको उलझन ना हो, ठीक है, ऐसा। तो ये वाला अप्रोच ले सकते हो आप लोग। एंड इसके बाद लाइक मैं टाइम पे उठता हूँ, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से ये चीज़ को फॉलो करता आ रहा। दैट्स वाई लाइक मेरा स्टेमिना बन गया कि मैं चीज़ों को जल्दी से लर्न कर लेता हूँ। तो दैट्स वाई फिर उसके बाद जो फोकस वाला कल इशू में फेस कर रहा था उसके बारे में मैंने आपको एक्चुअल में पूरा नहीं बताया था। लाइक लास्ट वाला पार्ट रह गया था, मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं
वीडियो जो हूँ एक वन गो में बनाता हूँ, मैं एडिट नहीं करता हूँ, मैं कुछ ट्रांजिशंस नहीं डालता हूँ, ठीक है। मेरा मोटो ट्रांजिशंस ऐड करके अपना जो वीडियो वायरल करने का नहीं है। मेरा मोटो है कि मैं अपने आप को लाइक अपने आप से बात करता हूँ इस वीडियो के दौरान। इसमें मैं अपना सारा कुछ शेयर करता हूँ कि मैंने आज क्या क्या हुआ, उसको रिवाइज करता हूँ, ठीक है। रिकैपिंग पावर मेरा तेज हो रहा है, ओके। तो उसमें इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, दैट्स वाई मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ऑलरेडी कम है और बहुत सारी चीज़ों में मैं अपना समय व्यस्त कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने डिसाइड किया कि मैं जो कल का इशू हुआ था उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि मैं सो नहीं रहा था टाइम से, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मेरा फोकस अटेंशन था वो डगमगा रहा था, लाइक माइंड मेरा स्टडी के वक्त भी कहीं और था। तो वो इशू कम सोने की वजह से ही होता है। अगर आप लोग को भी हो रहा है वो इशू, वो प्रॉब्लम कि आप स्टडी कर रहे हो और उस दौरान कुछ और सोच रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो, या दोस्त के और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम, क्या बातचीत हुआ उसके बारे में सोच रहे हो, या कोई न्यूज़ है, ठीक है, लाइक एआई जॉब ले लो, एआई वगैरह जॉब ले लेंगे आपके, उसके बारे में सोच रहे हो, तो ये काइंड ऑफ आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो और एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वाई आपको एटलीस्ट 7 आवर्स का नींद लेना पड़ेगा, ठीक है। 7 आवर्स का नींद लोगे, या 7 to 8 आवर्स का नींद लो स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद 7 आवर्स भी सफिशियंट है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ओके। सो दैट्स वाई आप लोग को ये चीज़ करना चाहिए अगर ये वाला चीज़ फेस कर रहे हो तो मैंने आज से ऐड किया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब 7 से 8 घंटा तो सोऊंगा ही, अपने शेड्यूल में इस चीज़ को ऐड कर लिया, इस चीज़ को ठान लिया, ठीक है। कभी कभार लाइक हफ्ते में 1-2 दिन प्रॉब्लम हुआ, उसको चलता है, वो इतना हमारा शरीर कैपेबल है। बट मैं काफ़ी टाइम से लाइक 10-15 दिन से इस चीज़ को मैं 3 बजे उठने का कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा लाइक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहाँ पर। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि 7 to 8 आवर्स नींद लेना, ठीक है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें 1 घंटे में मैं 15 मिनट का फोकस कर रहा हूँ, तो क्या मतलब है मुझे 6 घंटे का नींद लेकर, लाइक 5 घंटे का कम नींद दे करके क्या मतलब है, जब मैं अपना दिन में ही पढ़ते वक्त टाइम लूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई एक अच्छा नींद देते प्रॉपर। उसके बाद दिन में सोना है तो सो सकते हो, नहीं सोना है लाइक 15 मिनट का नैप, दैट इज़ सफिशियंट टू रिचार्ज योर बॉडी। लाइक 4 घंटे आपने स्टडी किया, उसके बाद 15 मिनट का नैप लिया, 1 घंटे के लिए लंच पे गया आप, उसके बाद नैप लिया और उसके बाद आपने वापस से स्टार्ट किया, ठीक है। जो मिडल में नैप लेने का पार्ट होता है वो री एनर्जाइज करने के लिए होता है हमारे बॉडी को, हमारे माइंडसेट को, ठीक है, ताकि हम वापस से अच्छे से परफॉर्म कर पाए। एंड दूसरा ये चीज़ था गाइस, मैं काफ़ी टाइम से लाइक मैं पहले काफ़ी सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है। वेबसाइट वगैरह मेरी थी, उसमें मैं काम कर रहा था। तो सारे वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, मतलब मैंने जितना एफर्ट डाला है उसके हिसाब से एक डिसेंट ट्रैफिक है, ठीक है। बट मैं उस चीज़ से ना थोड़ा सा दूर हो गया था। मैं उस पर डिसाइड किया था कि मैं इस पर काम करूँगा, उस पर रिजल्ट लेकर आऊँगा, ओके। बट समहाउ मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज मैंने डिसाइड किया कि जो कल वाला मेथड था उसकी वजह से जब मैंने फोकस करना स्टार्ट किया ना अपने ऊपर, तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं इस चीज़ को पहले डिसाइड किया था, मैंने अभी क्यों नहीं कंटिन्यू किया, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक उन वेबसाइट को 3 साल होने आ गया, ठीक है, और मैंने उसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया, ये क्वेश्चन मैं अपने आप से खुद पूछता आया। तो पता चला कि लाइक कुछ इश्यूज़ थे जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला, वो जो पेपर वाला मेथड मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले लाइक दिमाग में जो भी आ रहा है उसको लिखना है। तो मेरे दिमाग में जो भी आ रहा था मैं उसको लिखते जा रहा था। फिर मेरे ध्यान में आया कि यार ये पर्टिकुलर बिजनेस को मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये बिजनेस हो नहीं पा रहा है, ठीक है। मैंने उसको पूरी तरह लाइक ये किया, एनालाइज किया। तो फिर पता चला कि लाइक यहाँ पे कमी हो रही है इस चीज़ पे, और इस चीज़ को मैं डे वाइज में एक आधे घंटे या 1 घंटा देके इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ये मेरे लाइक एक पर्टिकुलर बिजनेस आपने सोचा कि ये तो चलेगा, लेकिन आपने उस पर ट्राई नहीं किया, उस पर एक्शंस नहीं लिए, ठीक है। तो उस चीज़ का मैं सॉल्यूशन निकाला था कि मैं ऐसा करता हूँ, हफ्ते में
लाइक 1 घंटा दे करके इस पे काम करूँगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, उसमें प्रॉब्लम ये आया कि मैं उसको माइंड में नहीं सॉल्व कर पाया, ठीक है, माइंड के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में नहीं सॉल्व हो पाती, ठीक है। आप लाइक बहुत सारी चीज़ें ले लो, मैथ्स का प्रॉब्लम ले लो, ह्यूमन बॉडी कैपेबल है उतना, बट लाइक हर टाइम नहीं कर पाएगा हम लोग। माइंड लाइक कंप्यूटेशन पावर हमें लाइक कैलोरीज भी बर्न कर देता है कभी कभी, पता है आपको। जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं उनको लाइक कैलोरीज वगैरह भी बर्न होता है उस चीज़ से। तो इसके लिए हम अगर एक किताब लेते हैं तो उससे जब लिखते हैं ना तो वो रेफरेंस बन जाता है एक चीज़ का, ठीक है। हमारे पास इतना पर्टिकुलर एलिमेंट हमने ऑलरेडी लिख दिया, इसके बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं। फिर हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ को आगे और वो करते हैं, एनहांस करते हैं, ठीक है। तो आप एनहांस करते रहते हो जब भी लिखते हो तो लाइक कोई भी पर्टिकुलर चीज़। तो उसमें मैंने ये देखा कि यार इस चीज़ में जो काइंड ऑफ फ्लो चार्ट रहता ना, एक ऊपर से नीचे कनेक्ट हो रहा है पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट पहले से कनेक्ट हो रहा है, तीसरा दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो लाइकवाइज आपको भी ऐसे अपने आप से लाइक चार्ट में डाल करके जो भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है उसको एक पेपर पे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोग को फेस हो रहा है प्रॉब्लम आ रहा है कि यार कैसे हम कोई भी चीज़ को लिख करके देख सकते हैं, तो मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स बना के दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए एक नया प्लेलिस्ट हम लोग चालू करेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग फॉलो करिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। वो आपने कहावत भी सुना होगा कि जो आपने जो आपने दिमाग में सॉल्व कर लिया सबसे पहले, ठीक है, और दिमाग में अच्छे से सॉल्व करने के लिए पेपर का इस्तेमाल करके आपने सॉल्व कर लिया और दिमाग में विन कर लिया उस चीज़ को, तो उसको रियलिटी में लाने में आपको रियलिटी में विन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपके पास प्रॉपर प्लान आ गया, आपने उस पर पेपर के ऊपर काम किया, ठीक है। आप फेलियर हो गए तो क्या पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करोगे, पास हो गए तो क्या पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करोगे, ठीक है। तो इसके लिए पेपर पे आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का। अनटिल और अनलेस अगर आप पेपर पे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि आप उसमें अभी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मतलब आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, आपके माइंडसेट के बाद प्रॉब्लम सॉल्यूशन ही नहीं है। इसके लिए आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो नॉलेज लो और उसको लाइक फिर पेपर पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो, वो डेफिनेटली सॉल्व होगा, ठीक है। मेरा सॉल्व हुआ तो आपको क्यों नहीं होगा। तो दैट्स वाई आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करो। तो पेपर वाला आज का यही लर्निंग था कि पेपर वाला मेथड इस्तेमाल करिए एंड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई भी लूपिंग थॉट है आपके माइंड में, वो भी जो परेशान करता है आपको स्टडी करते वक्त, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस अपने आप लाइक मैं अभी डे बाय डे इम्प्रूव तो कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने इतना स्टडी नहीं किया बिकॉज मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने में काफ़ी प्रोडक्टिव हो गया था। जो मेरा प्रीवियस पेंडिंग था काफ़ी टाइम से, तो मैंने उसको आज प्रायोरिटी दिया। अपने इस स्टडी को प्रायोरिटी नहीं दिया मैंने आज, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने इसको ओपन किया है, मेरे सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं, तो उनको भी लाइक उनको कंटेंट देना मेरा वो बनता है, क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी बनता है, ओके। सो ये आज के लिए तो बस इतना है दोस्तों। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, आपको कुछ नया इम्प्रूवमेंट के बारे में बताने के लिए, ओके। सो थैंक यू, बाय।